हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया वैसे मैंने बना दिया है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार 5 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac दो बार निकाला है कोई दो इक्वेशन का। एक बार 5 आया, एक बार माइनस 5 आया। तो पूछे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। प्लस 5 है मतलब नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि मैंने बेसिक वाले वीडियो में आपको बताया था कि रियल और अनइक्वल कैसे होगा, इसलिए बेसिक वाला देख लो। ठीक है, माइनस आया तो मतलब नॉट रियल हो गया। दूसरे वाले में बोला है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब समझते हो? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब समझते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड वाला। थर्ड वाले में बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में से तुम फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले एबीसी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग a अपॉन b अपॉन a और c अपॉन a निकाल पाएंगे। पहले कंपेयरिंग करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग कर दो। उसके बाद हमें a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -4, c मिल जाएगा 3। ठीक है, a मिल जाएगा 2, b मिल जाएगा -4, c मिल जाएगा 3। और हमें अब फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन a माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया 2। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c अपॉन a। c है आपका 3 और a है आपका 2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया 2 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया 3 अपॉन 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, तो गाइस सेकंड क्वेश्चन मैंने तीनों लिख लिया, एक साथ कर लेंगे। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट लगा के लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -1। निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 1 -1। तो ये आ जाएगा 49 प्लस 4, ये आ जाएगा 53। इसमें भी कंपेयरिंग कर लो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 2 10। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 80, 4 2 जाए 10 जाए 80। तो ये -55 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -55। इसको भी कंपेयरिंग करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। a इज इक्वल टू आ गया √2, b इज इक्वल टू आ गया 4, c इज इक्वल टू आ गया 2√2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 √2 और इधर 2√2। एक बार फिर वो लिख लेता हूँ 16 माइनस 4 √2 और ये 2√2। तो ये 16 4 2 √2 2 हो गया। तो 4 इंटू 2 और ये वाला 2 इंटू 2। तो ये जाएगा 16 माइनस 8 इंटू 2। तो 16 माइनस 16 आंसर आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने तीनों निकाल दिया फटाफट। रूट वाले नंबर से डरना नहीं है। अगर आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से सीखा है और आपको रूट वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन आता है तो आपके लिए रूट वाला सम भारी नहीं होगा। इसको लिख लीजिए फिर। तो गाइस फिर से आपके थर्ड क्वेश्चन पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों को डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ द रूट। प्लस आया तो रियल और अनइक्वल, नेगेटिव आया तो नॉट रियल, 0 आया तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 कंपेयरिंग। ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू का वैल्यू आ गया -4, सी का वैल्यू आ गया 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 1 4। तो ये -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जा 4 4 जा 16। आंसर आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा इक्वल है 0 के। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलो इसको कंपेयरिंग करो। तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7।
सी इज इक्वल टू 2, निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 422, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया 33। तो 33 पॉजिटिव में आया या नेगेटिव में, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव में है। देयरफॉर डेल्टा जो है देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये प्लस के लिए आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख लो, प्लस आया तो रियल और अनइक्वल, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। नेगेटिव आया तो रियल, नेगेटिव आया तो नॉट रियल, और अगर 0 आया तो रियल और इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको भी कंपेयरिंग करो, तो ये हो जाएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9। अब निकाल दो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 419। ठीक है, 4 माइनस 36, क्योंकि 4 1 जा 4 9 जा 36, तो माइनस 32। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया माइनस 32। देयरफॉर जो डेल्टा है वो लेस देन 0 है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, ये रियल नहीं है। चलिए, इस तरीके से करना है, इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन है फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को स्टेप्स मालूम है। सबसे पहले नंबर को अज्यूम कर लेंगे अल्फा, दूसरे नंबर को अज्यूम कर लेंगे बीटा, और यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और फिर उसके बाद आपको ये लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4। पहले निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि आएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। दूसरा निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे वो पता चलेगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक करना हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर ये दोनों मिलेगा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड वाला हम लोगों का दे के रखा है 3 एंड माइनस 10। ठीक है, 3 एंड माइनस 10। तो सबसे पहले कॉमन लाइन लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हो गए। देयरफॉर लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 प्लस माइनस 10, तो ये आंसर आ जाएगा 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7। और फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 10 इंटू 3 या 3 इंटू माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0। तो x स्क्वायर माइनस ये आ गया -7, तो यहाँ लिखो -7x प्लस -30 इज इक्वल टू 0। बच्चों से गलती क्या होती है कि यहाँ पे माइनस माइनस लिखने की जगह वो डायरेक्ट -7x लिख देते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है। बट माइनस माइनस लिखोगे तो आंसर चेंज होगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा। कैसे, 30 10 3 जा 10 प्लस में और 3 माइनस में, तो 3 प्लस हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा, इक्वल के वो साइड जाके। इस तरीके से करना है, दोनों को लिख लीजिए, फिर बचे हुए 2 करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन। चलिए गाइस, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड वाला 1/2 माइनस 1/2 ये रूट में। इसके बारे में खास जानकारी दे दूं, कहीं कहीं पे होगा कि आपको 2 माइनस रूट 5 सिर्फ अकेला दे देगा, तो आप क्या सोचोगे, कहीं अल्फा बीटा दोनों को एक ही तो नहीं लेना है, इसी को अल्फा ले लो इसी को बीटा ले लो, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको एक दिया हो, ठीक है, और वो रूट में हो या फिर 2 माइनस 3 हो या 2 प्लस 3, वैसे रूट में ही होगा, वरना वो माइनस करके देगा, तो आपको वहां पे उसी वैल्यू को एक बार पॉजिटिव में लेना है। खाली 2 माइनस रूट 5 अगर देता तो आप लोग खुद से 2 प्लस रूट 5 लेते। पिछले साल की बुक्स को जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको चैलेंजिंग के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लाइन लिखना काफी झंझट लगती है मेरे को। चलिए, तो अब अज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 प्लस -1/2, तो प्लस माइनस -1/2 ये हो जाएगा, और 0 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -1/2,
ये हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस में 2 2 जा 4, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया -1/4। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब दोनों की वैल्यू रख के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0.x प्लस -1/4 इज इक्वल टू 0। तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। 0 वाला मत लिखो, ठीक है। तो लास्ट में आप लोगों को इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। गाइस थोड़ा सा नीचे करके देख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया जो लिखना चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है 2 - √5 प्लस 2 प्लस √5, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 - √5 प्लस 2 प्लस √5 -√5 प्लस √5 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 - √5 और इधर 2 प्लस √5, तो ये माइनस बी है, माइनस ए प्लस बी की तरह हो गया। तो 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 - 4 - 5, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये आ गया -1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में रख दो इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, 4x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। ये लाइन जरूर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इवेंचुअली आपका x है, ठीक है। 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, फिर अरेंज कर दिया, आंसर आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं नए डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग देखोगे तो अभी थोड़ा सा जो लाइटनिंग है वो थोड़ा प्रॉपर हो गया है, क्योंकि लाइट्स को मैं तो पहले ऊपर रखता था, अभी थोड़ा अलग जगह रखा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो फोकस है ना वो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। वरना क्या होता था, जब भी मैं स्क्रीन के आगे आता था तो पीछे का पूरा ब्लर हो जाता था या फिर कभी कभी प्रॉपर नहीं दिखता था, तो वो थोड़ा सा इश्यू रहता था। अभी नहीं रहेगा। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। इसमें क्या बोला है, इसमें बोलता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट मतलब पता है ना, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 हम लोगों का इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यही ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है और हमें कंडीशन में क्या बोली है कि सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन इज मतलब इक्वल, डबल मतलब ट्वाइस, देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा जो इसमें से मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा जो इसमें से मिलेगा उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। चलो लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे चाहो तो लिख दो गिवन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपेयरिंग करेंगे तभी हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी, और एबीसी की वैल्यू मिलेगी तभी हम लोग आगे फाइंड भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -4k, सी हो जाएगा k प्लस 3। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। कैसे आया है वो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था मैंने। -4k/1, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4k। अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a मतलब k प्लस 3/1, तो ये इनडायरेक्टली k प्लस 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, दोनों को एक बार फिर से लिख दो। अल्फा प्लस बीटा मिला है 4k वीडियोस और अल्फा इंटू बीटा मिला है k प्लस 3, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे डॉट 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 करके लिखेंगे गिवन। हम लोगों को ऑलरेडी ये बोला गया था। अल्फा प्लस बीटा निकला है 4k और ये 2, अल्फा इंटू बीटा है k प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो 4k में से 2k गया, बचा 2k इज इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6/2, तो k की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, वो भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला है जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, रूट्स मतलब उसके आंसर्स हैं, ठीक है।
तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये कैसे आया है, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में एकदम अच्छे से हर एक फॉर्मूले को डिराइव किया है, सिर्फ 11 मिनट में मैंने पढ़ाया, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अभी हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इससे हम लोग निकालते हैं, तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये हो गया, अब इसको कंपेयरिंग कर लो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1, तो ये 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी है आपका -7 अपॉन 1, वही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख दो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 और ये -7, तो 2 इसका स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 18। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 18, ठीक है। कैसे निकाला पता चला, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फॉर्मूले को लिखा और फिर ये फाइंड किया, इस तरीके से करना है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग निकालते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं कंपेयरिंग, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ए हो जाएगा हम लोगों का 1, बी हो जाएगा हम लोगों का -2, सी हो जाएगा हम लोगों का -7। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा, पहला फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो ये जाएगा -2 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 2। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इसलिए निकाला क्योंकि स्क्वायर प्लस स्क्वायर निकालना हो या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो, दोनों में लगेगा। तो हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, हम लोगों ने डिराइव किया था अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा कनेक्शन छूट गया था गाइस, देखो 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का 2 है, तो 2 का क्यूब और फिर -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 आई है, और अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का 2 है, ठीक है। अब 2 का क्यूब 8 हो गया, -3 इंटू -7 प्लस 21 हो गया इंटू 2। अब इधर पे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो पहले 21 प्लस 8 कर देते, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर द बोर्ड मास इंडेक्स, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर उसके बाद हम लोगों का एडिशन आता है। रिमेंबर द फॉर्मूला बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 8 प्लस 42 आंसर आ जाएगा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल गया मुझे 50। इस तरीके से करना है, कितना सिंपल है देखो। अब 7वां क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, रीड करिए। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जब रियल एंड इक्वल कब होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में। रियल और इक्वल तब होते हैं जब उनका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और वो इक्वल आता है 0 के। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें से निकालना, इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें वही कंडीशन आपको लगानी है। सबसे पहले कंपेयरिंग करो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। ओके, नाउ वी विल राइट हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू k, सी इज इक्वल टू 12। अब हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखना द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को गिवन है, ठीक है। ये गिवन मैंने लिखा है, सीवन मत समझना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब k स्क्वायर माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 3 या 12 4 12 12 144, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो गया, रूट ले लो, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, और यहाँ पे 2 बार वैल्यू लिख दो, k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू -12। सर यहाँ से समझाओ ना, अरे भाई यहाँ पे रूट ले लिया, 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है, बट प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 लिखा है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू -12, इसको लिख लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा ही है। तो गाइज यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac वही फंडा लगाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए हम लोगों को पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करो, तो kx का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2kx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग। और फिर उसके बाद आप फाइंड करेंगे a जो कि है k, b फाइंड करेंगे जो कि है -2k, c इज इक्वल टू है 6। अब बी स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है,
चलिए गाइस तो गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4k6। ठीक है, ऐसा हम लोगों का वैल्यू रहेगा और साथ ही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इवेंचुअली मुझे डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था, फिर अगला स्टेप करना चाहिए था जैसा पिछला वाला किए थे, बट ये भी करेक्ट है। ठीक है, और ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन है। इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, देखो दोनों मेथड सही है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS कॉन्ग्रेंट है तो RHS भी कॉन्ग्रेंट होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 6 या 24, तो माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब 4k कॉमन ले लो तो अंदर आ गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 एक आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये 4k इसके कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 एक वैल्यू। अब यहाँ पे पीछे आप लोग देखोगे तो k इज इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऐसा दिया। ठीक है, कुछ नहीं, उसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, दोनों आंसर निकालो, एग्जाम में आया तो दोनों लिख के आ जाना। तो गाइस इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म हुआ और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। 4 वीडियोस लगेंगे उन दोनों को कंप्लीट करने में, 2.56 के लिए 2 और प्रॉब्लम सेट 2 के लिए 2। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।